अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारी न्यू कोर्स है उसका पहला लेक्चर देखेंगे कि हमारे पास जो बेसिक है, बेसिक ग्रामर, उसमें हमारे पास होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जो हमारे पास जिसको कहा जाता है, जो ग्रामर की जो फाउंडेशन है, जो जड़ है, जो बुनियाद है, वो पार्ट ऑफ स्पीच से ही बनती है। ठीक है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं और कौन कौन से हैं, और देखते हैं हमारे पास कि हम लोग कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। वेलकम टू आवर मालूम एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हम लोग ये कोर्स है और इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ओके। आज चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके। ये सारे हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसको कहा जाता है द फाउंडेशन ऑफ ग्रामर। ओके, मतलब जो बुनियाद है वो इसी से बनती है हमारे पास। चलते हैं नाउन की तरफ, अपने पहले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। अच्छा, नाउन का डेफिनेशन है, नाउन इज़ द नेम नाउन इज़ द नेम दैट नेम्स समथिंग सच एज पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन किसी भी चीज़ की नेम को कहते हैं, किसी भी चीज़ को, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंक हो, चाहे वो आइडिया हो। क्लियर। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है, जिसको उर्दू में हम लोग इसम कहते हैं। नोट देख ले एक बार। इन अ सेंटेंस, नाउन कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें नाउन जो रोल प्ले करता है वो एज ए सब्जेक्ट भी करता है, जो जिस पे हम लोग काम किया, जो काम करते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो जिस पे काम किया जाता है। ठीक है। हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट, सॉरी ही शी दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे फर्दर जब हम लोग इसकी काइंड्स पढ़ेंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में हम लोग मजीद बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनी पर्सन। नाउन इज़ द नेम दैट नेम्स समथिंग सच एज पर्सन, प्लेस और थिंक और आइडिया। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, चाहे वो आइडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो थिंक हो, कोई चीज़ हो, चाहे वो प्लेस हो, जगह के नाम हो, चाहे वो पर्सन हो। क्लियर। एग्जाम्पल भी मैंने बता दी। अगर पर्सन का नाम ले ले, अली, असफंत, खालिद, कोई भी हो, वो नाम में आता है। प्लेस, कोयटा, कराची, लाहौर, ये सारे प्लेस में आ गए। थिंक की जगह अगर मैं ले लूँ, ग्लास, बुक, पेंसिल। और आइडिया का अगर मैं आइडिया को, तो आपको पता हो कि हमारे पास कौन सा आइडिया, मंसूबा, कोई प्लान, लेट्स सपोज ये ले लेते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, सेकंड हमारे पास है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? Pronoun is a word that can function as a noun phrase by used by itself, and that refers either to the participants in the discourse, I and you, for example, or something or someone or something mentioned elsewhere to the discourse, he, she, it. अब प्रोनाउन किसे कहा जाता है? आसान लफ्ज़ों में समझो, ये नाउन की जगह यूज़ करने को हम लोग प्रोनाउन करते हैं। लेट्स सपोज मैं असफंद, या मैं मुसव्विर, या मैं सुबहान, कोई भी, अगर मैं अपने नाम की जगह मैं यूज़ करूँ, मतलब आई, तो ये प्रोनाउन हो गया। अगर मैं आप हो, अली हो, फातिमा हो, कोई भी हो, आपको अगर मैं कहूँ शी या ही, आपके नाम की जगह मैं यूज़ करूँ ही, शी, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। तो सिंपल हमारे पास ये सारा प्रोनाउन ही कहते। इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। See you in our next lecture. Thank you.